हेली पर्यटन की शुरुआत। जी हां, मध्य प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 20 नवंबर से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत हो गई है। देश का पहला अंतर्राज्यीय टूरिज्म हेलीकॉप्टर सर्विस मॉडल अपनाते हुए एमपी 3 सेक्टरों आध्यात्मिक, इको और हेरिटेज में यह सेवा शुरू कर रहा है। उज्जैन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अब कुछ मिनटों में पूरे हो सकेंगे, जबकि भोपाल से पचमढ़ी की दूरी हेलीकॉप्टर से सिर्फ 1 घंटे में तय होगी। प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा तय किए भी किफायती किराए रखे गए हैं। नई हेली सेवा से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। तो हेली सेवा की शुरुआत, हेली पर्यटन की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। ज्योतिर्लिंग, इको, हेरिटेज टूर एक क्लिक में अब होगा। पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यह पहल की गई है। और आपको बता दें कि यह देश का पहला इंटर स्टेट हेलीकॉप्टर टूरिज्म मॉडल है और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य इसे अपनाने के लिए बन चुका है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर अगर दोनों दर्शन करना तो पूरा दिन लगता है। और अब क्या है, कितने घंटे में हो जाएंगे? 3 घंटे में। सुबह 10 बजे से 7 बजे से 10 बजे तक अपने आप में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आपको जहां निकलना आगे अपने काम पे लगो। कितनी अच्छी सुविधा है, जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने धार्मिक पर्यटन के साथ ये हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है, लोगों के समय की कीमत भी। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं बल्कि लोगों के समय की कीमत भी है। निश्चित तौर पर जब हेलीकॉप्टर से सफर होगा तो दूरी काफी कम हो जाएगी, समय बहुत कम लगेगा, काफी कम लगेगा। लेकिन क्या कुछ इसकी पूरी प्रक्रिया होगी, किस तरह से इसमें सफर करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो पर्यटक हैं, जानने के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी, हेली पर्यटन के संकेत तो महीनों पहले मुख्यमंत्री ने दे दिए थे, लेकिन अब इसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत भी हो गई है। प्रिंस जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हेली पर्यटन के लिए जो प्रदेश के टूरिस्ट हैं या दूसरे राज्यों से जो सैलानी आते हैं, उन्हें किस तरह की प्रक्रिया अपनानी होगी, क्या कुछ इसका किराया निर्धारित किया गया है और क्या कुछ पूरा प्रोसेस इसका होने वाला है? बिल्कुल, बहुत ही बड़ी और अभिनव पहल आज मध्य प्रदेश पर्यटन को लेकर की गई है पर्यटन बोर्ड के जरिए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये हमेशा से ये था कि ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिले और यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनको सुविधाएं मिले। तो उसके लिए बहुत काफी जतन और प्रयत्न मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पर्यटन विकास निगम के वो कभी अध्यक्ष भी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक मुख्यमंत्री बनता है कोई पर्यटन विकास निगम का पूर्व अध्यक्ष, तो वो विजनरी ही होता है और वो उनको पता होता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जो हमारी पर्यटन की संपदा है, पर्यटन की अपार संभावना है, उसको किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। और उन्हीं संभावनाओं पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार उनकी सरकार बनने के बाद काम किया है। और निश्चित ही मैं आपको बताऊं कि इस तरह से जो पर्यटन में बढ़ोतरी हुई है मध्य प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं अभी तक के जितने भी पर्यटन के प्रयास किए गए उसमें सर्वाधिक है। और उसमें अभी हाल ही में जो हमारे प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उन्होंने जानकारी भी दी थी एक कार्यक्रम में जहां मैं मौजूद था, कि उन्होंने कहा था कि अकेले उज्जैन में पिछले 1 साल में 7 करोड़ से अधिक जो दर्शनार्थी आए, यानी कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। तो निश्चित ही आज जो पर्यटन सेवा शुरू की गई है, हेली पर्यटन सेवा, पीएम हेली पर्यटन सेवा, वो उसमें कहीं ना कहीं एक कड़ी और जुड़ गई है जो कहीं ना कहीं छूटी थी, अछूती थी, जिनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय की कमी होती है, या कहें कि बहुत कम समय में सब कुछ घूमना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य आज बन गया है जिसने पीएम हेली पर्यटन सेवा शुरू कर दी है। और उसमें मैं आपको बताऊं कि अंतरराज्यीय हेली पर्यटन सेवा है जिसमें तमाम देश और विदेश के पर्यटक हमारे मध्य प्रदेश के उन तमाम धार्मिक और कहें तमाम तरह के पर्यटन स्थलों पर जा सकेंगे। 3 सेक्टर्स में इसको बांटा है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इसको। उसमें सबसे पहले है आध्यात्मिक क्षेत्र है, दूसरा है इको सेक्टर है और तीसरा हेरिटेज है। यानी कि तीनों तरह की जो चीजें हैं मध्य प्रदेश में वो बहुत है और उसको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम करती रही है। मुख्यमंत्री हमेशा इस बात को लेकर अपने भाषणों में या अपनी बातों में कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वो अपार संभावना है जिसको लेकर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना होगा। तो हाल ही में मैं आपको बताऊं कि कई कॉन्क्लेव भी वो कर चुके हैं, जिसमें पर्यटन कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में बड़ा महत्वपूर्ण था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर, स्पेन जाकर भी उन्होंने मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की और 2026 को सांस्कृतिक आदान प्रदान का वर्ष भी घोषित किया है। यानी कि अब पर्यटक बढ़ेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उनको सुविधाओं की भी आवश्यकता होगी।
और मध्य प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सभी तमाम अब सरकार की कोशिश है कि वो लोगों को हॉस्पिटलिटी की हो, वो आवागमन की हो, वो तमाम तरह की हो। यानी कि जो हमारे यहाँ मेहमान आएगा वो एक टूरिस्ट नहीं मेहमान होगा, उसकी मेहमान नवाजी का जो पूरा दारोमदार है वो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर होगा। और यहाँ पर सेवाएं देने वाले प्राइवेट और शासकीय दोनों ही तरह की चीजों के ऊपर होगा, दोनों ही लोग उसको कहीं ना कहीं हैंडल करेंगे। तो एक ज्वाइंट वेंचर भी है मध्य प्रदेश पर्यटन का ये। तो कह सकते हैं कि हम अब जो हेली हवाई सेवा मिल गई है उसमें तमाम पर्यटकों को एक बेहतर समय की बचत भी होगी और उसके साथ वो कम समय में अधिक से अधिक तीनों सेक्टर के जो पर्यटन स्थल है वहां जा सकेंगे। सुबह दर्शन करेंगे, दोपहर में हेरिटेज देखेंगे और निश्चित तौर पर शाम को कहीं ना कहीं किसी एक ऐतिहासिक जगह जाने के बाद इको टूरिज्म का आनंद भी ले सकेंगे, या अर्ली मॉर्निंग इको टूरिज्म का आनंद लेंगे तो दोपहर में कहीं हेरिटेज देखेंगे, तो शाम को एक आध्यात्मिक पर्यटन का आनंद लेंगे। तो एक बहुत ही तरीके से सुलझे हुए तरीके से पर्यटन विकास निगम ने इस स्ट्रेटजी को तैयार किया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पे इनिशिएट लिया है कि आप कीजिए, सरकार पूरा सहयोग सभी के साथ करेगी। तो प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर का मिला जुला एक बड़ा स्वरूप देखने को मिल रहा है और हेली पर्यटन सेवा उसी का एक बड़ा परिणाम है कि आज से जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। और इसके किरायों को भी मैं आपको बताऊं कि पॉकेट फ्रेंडली भी हो, क्योंकि सभी तरह के पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं जिनकी पॉकेट पर वजन ना पड़े। हमारा उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ावा देना और राजस्व को बढ़ोतरी और उसके जरिए तमाम रोजगार को सृजित करना। एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताऊं कि रोजगार का सृजन करने का एक तरीका पर्यटन को बढ़ावा देना भी मध्य प्रदेश सरकार का है, तो उसको बढ़ावा देना भी सरकार का इसके जरिए है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं लोग ज्यादा आए, ये सबसे बड़ी बात है। तो इंटरनेशनल मैंने हाल ही में जो मुख्य सचिव हैं, प्रिंसिपल सचिव हैं, अब एसीएस हो गए हैं शिवशंकर शुक्ला, उनसे भी पूछा था कि सर अंतरराष्ट्रीय जो पर्यटन हमारे मध्य प्रदेश में है वो उनकी बढ़ोतरी हुई है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बढ़ोतरी हुई है। अब मध्य प्रदेश उनको भा रहा है, मध्य प्रदेश अब आना चाहते हैं, टूर पैकेज ले रहे हैं और ट्रेवल मार्ट का भी आयोजन किया था जिसके जरिए अंतरराष्ट्रीय जो ट्रेवल कराते हैं टूर एंड ट्रेवल्स वाले उनको बुलाया और उनके जरिए अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट को मध्य प्रदेश में लाने की बड़ी कवायद की जा रही है। तो उससे ये जो बढ़ोतरी हुई है मध्य प्रदेश में टूरिस्ट की, वो तमाम तरह के टूरिस्ट, और मैं आपको यहाँ बताऊं कि टूरिस्ट जब आएंगे तो वो हमारे अध्यात्म धर्म से भी जुड़ेंगे, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो किराए की मैं आपसे यहाँ बात करूं कि हेलीकॉप्टर का जो किराया होगा वो जो आम टूरिस्ट हैं हमारे भारतीय भी और अंतरराष्ट्रीय भी, उनके लिए बहुत पॉकेट फ्रेंडली। हाँ, ये थोड़ा सा अंतर जरूर आ सकता है कि भारतीय जो टूरिस्ट है उनकी पॉकेट पर थोड़ा सा कम वजन पड़ेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो टूरिस्ट आएंगे उनको जरूर कुछ एक निश्चित दायरे में देना पड़ेगा। तो मैं कुछ किरायों की सूची आपको बता देना चाहूंगा कि खासतौर से इंदौर से उज्जैन 20 मिनट की जो दूरी है वो हेलीकॉप्टर से तय की जाएगी, जिसका किराया 5,000 रुपए रखा गया है। यानी कि 20 मिनट जो 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे का सफर होता था वो 20 मिनट में तय हो जाएगा। तो निश्चित ही महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर जैसे जो बड़े धार्मिक स्थल है उनको जोड़ा जा सकेगा। ओमकारेश्वर की दूरी जो उज्जैन से है वो 40 मिनट में तय होगी और उसका किराया है 6,500 रुपए रखा गया है। तो एक किराए के साथ दूरी को भी कम किया गया है, तो एक बड़ा अभिनव प्रयोग है। और इको टूरिज्म की अगर मैं बात करूं तो उसमें भोपाल से मढ़ई जो होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग में आता है, बड़ा अच्छा स्थान है, वहां पर पहुंचने में 40 मिनट लगेंगे भोपाल से मढ़ई और उसका किराया रखा गया है 4,000 रुपए। तो ये भी एक बड़ा एक लोगों के लिए वो है रिवॉर्ड की कहीं ना कहीं एक पॉकेट फ्रेंडली किराया है। मढ़ई से पचमढ़ी तक 20 मिनट का सफर, पचमढ़ी चूंकि कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर का हिल स्टेशन है तो उसका किराया लगभग 3,000 है। मतलब मढ़ई का किराया, मढ़ई से पचमढ़ी तक 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली किराया। और वहीं मेहर जो चित्रकूट और मेहर की बात करूं तो 2,500, जबलपुर से कान्हा 6,250 और बांधवगढ़ से 3,750 रुपए। मतलब इतना कम किराया जो कि हम अपने पर्सनल व्हीकल से भी जाएंगे तो हमें लग जाएगा, या हम किसी प्राइवेट व्हीकल से भी जाएंगे तो हमें लग जाएगा, उससे भी कम किराया। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इस सेक्टर को जोड़ने की बिल्कुल प्रिंस जी, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सरकार का। फिलहाल देखना होगा कि किस तरह का रिस्पांस इसमें जो टूरिस्ट है उनका आता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर।